टाइगर जयराम महतो जी ने भी कहा कि अगर वो एक बहुत बड़ा अपराधी थे अगर, तो उनका हाथ क्यों बंधा हुआ नहीं था। सूर्या हासदा की पत्नी ने कहा कि थाना से फोन आकर के धमकी दे रहे थे, हमें कह रहे थे कि पकड़ा जाएगा तो एनकाउंटर कर देंगे। सूर्या हासदा मामले में जैसा बताया जा रहा है कि उनको दबाव था ऊपर से। अच्छा, तो ऊपर से दबाव था एसपी साहब को। अब ऊपर से दबाव था कि दोस्तों, JLKM के नेता सूर्या हासदा को इनकाउंटर कर दिया गया है। चलिए इसी मुद्दे पर टाइगर जयराम महतो के कट्टर सपोर्टर है बिट्टू सिंह, चलिए इनसे बात करते हैं, कुछ इनसे ही सलाह लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। भैया क्यों हो गया ये तो सबको पता है, क्यों हो गया पता है, लेकिन कुछ क्लियर कीजिए क्योंकि आप टाइगर जयराम महतो के सपोर्ट। सबको पता है कि भाई आप अगर किसी भी बड़े लोगों के खिलाफ, जो बड़े माफिया है, जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आप देख लिए, आप रोक दिए, आप आवाज उठा दिए, तो उनका तो काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल खराब होगा। तो क्या करेंगे वो? आपको कोशिश करेंगे ना कि या तो आपको चुप करा दिया जाए, या तो पैसा से, नहीं तो कुछ दूसरा ऑप्शन। लेकिन उसके लिए पुलिस प्रशासन है ना। नहीं, देखिए पुलिस प्रशासन भी जो होती है वो अपने तरीके से नहीं काम करती, उनके ऊपर कोई होता है जो उनको ऑर्डर करता है। पुलिस प्रशासन अपने मर्जी से कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस प्रशासन को जैसा ऊपर से ऑर्डर मिलता है, जैसा ऊपर से दबाव हो या आदेश हो, या जो ऊपर से मिलता है वो वही करते हैं। तो सूर्या हासदा मामले में जैसा बताया जा रहा है कि उनको दबाव था ऊपर से। अच्छा, तो ऊपर से दबाव था एसपी साहब को। अब ऊपर से दबाव था कि इनको, जैसा कि बताया गया है, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, जैसा कहा जा रहा है ना, कि कहा जा रहा है, जैसा कि सूर्या हासदा की पत्नी ने कहा कि थाना से फोन आकर के धमकी दे रहे थे, हमें कह रहे थे कि पकड़ा जाएगा तो एनकाउंटर कर देंगे, जैसा कि उनकी पत्नी कही है, हम वही कह रहे हैं। तो जब ये बात है कि धमकी मिल रहा है कि पकड़ा जाएंगे तो एनकाउंटर कर देंगे, अब सही है गलत है ये हम नहीं जानते। अच्छा। वो बोली है, हम वही बात बोल रहे हैं। अब हम ये नहीं जानते कि सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। लेकिन अगर ये चीज है कि अगर पकड़ा जाएगा तो इनकाउंटर कर देंगे, तो इसका मतलब कहीं से कुछ साजिश होगा, कहीं से दबाव होगा कि उसको खत्म करो, साइड करो, तब ना ऐसा आ रहा है बात। नहीं तो अपराधी है तो क्या होगा? अपराधी है तो पकड़ो, बिल्कुल कोर्ट में पेश करो, सजा दिलवाओ, जेल करो, यही न है। यही होना चाहिए। लेकिन जिस तरीका से सूर्या हासदा को भैया पुलिस प्रशासन झारखंड के पकड़े, और उनको जिस तरीका से मतलब कि कहा जाए कि 1 बजे रात में कि दिन में, ऐसा आपको पूरा शाम में पकड़ा गया था, शाम में उनको अरेस्ट किया गया था, और रात में बताया गया है कि उनको वहां ले गया था। चलिए हम मानते हैं कि रात में ले गए उनको पहाड़ी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था भैया कि वो सूर्या हासदा को थाना पे रख के वो लोग खुद जाते। वही तो सबसे बड़ा बात है भाई मेरे। टाइगर जयराम महतो जी ने भी कहा कि अगर वो एक बहुत बड़ा अपराधी थे अगर, तो उनका हाथ क्यों बंधा हुआ नहीं था। हाँ, सबसे पहले तो उनको हथकड़ी लगा देता है कि कितनों मतलब अथी रहता है। हाथ तो पहला नंबर बंधा हुआ होना चाहिए। अगर उनको आशंका थी, जैसे कि एसपी महोदय ने भी कहा कि हम लोग को पहले से ही आशंका था कि ये कुछ उल्टा सीधा कर सकता है सूर्या हासदा, तो इसलिए हम लोग भी तैयार थे पहले से ही कि अगर कुछ करेगा बस हम इनकाउंटर कर देंगे। हम लोग मतलब पहले से ही हम लोग तैयार थे, कह रहे थे एसपी महोदय। तो अगर ऐसा बात है तो उनको हाथ जो है बांध के रखना चाहिए था ना। बिल्कुल, ये सवाल होता है। अगर हाथ बांधा हुआ रहता तो भागे कैसे, गोली चलाए कैसे, और अगर नहीं बांधा हुआ था तो क्यों नहीं बांधा हुआ था। और उसके बाद फिर सवाल आता है, जैसा कि टाइगर जयराम महतो जी ने भी सवाल किया कि जब इतना रील वाले डीएसपी साहब है जो रील हर चीज का बनाते हैं, तो क्यों जब वो भाग रहे थे तो रील नहीं बनाए। सवाल टाइगर जयराम महतो किए कि जब वो हर एक घटना पर एक रील बनाते हैं डीएसपी महोदय, तो सूर्या हासदा इतना बड़ा जो है अगर अपराधी है, उग्रवादी है या जो भी है, तो अगर वो भाग रहे हैं तो उसका रील वो क्यों नहीं बना? एक रील तो होना चाहिए था। क्या भाग रहा है, देखिए भाग रहा है, हम लोग शूट कर रहे हैं, होना चाहिए था। सवाल यहाँ आ गया। उसके बाद फिर सवाल आता है कि रात में उनको वहां ले जाने की क्या आवश्यकता थी? उनको अरेस्ट किया गया था तो उनको थाने में रखा जाता रात में, तो उनको वहां क्यों ले गया गया? चलिए ले जाया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद जब लाश जो सूर्या हासदा जी का सब सौंपा गया परिजन को, अब उस पे जला हुआ का निशान दिखाई दे रहा है। अब जो साफ फोटो वीडियो जो है वायरल हो रहा है उसमें भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जला हुआ।
यहाँ पर जला हुआ है भाई, जला हुआ कैसे है? गोली लगा तो गोली तो सीधा अंदर जाएगा, इंसान मर जाएगा। चमड़ा जला कैसे? उजला पूरा इतना गोल उजला चमड़ा जला हुआ मैंने भी देखा है, शायद आपने भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जला कैसे? इस पे क्या- बहुत गौर से सोचना पड़ेगा सभी को। चलिए भैया, लेकिन जिस तरीका से सूर्या हांसदा बहुत मतलब कि सैकड़ों लोगों को गोद लेकर पढ़ाई से लिखाई उनका भरण पोषण कर रहे थे, वो लोग तो अनाथ हो गए, पहले से तो अनाथ थे ही, लेकिन अब फिर से अनाथ हो गए। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिन बच्चों की बात आप कर रहे हैं, उन बच्चों को सूर्या हांसदा मुफ्त में पढ़ाते थे। मुफ्त में? हाँ, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में भोजन, मुफ्त में रहना। जरा सोचने वाली बात है कि अगर सूर्या हांसदा एक अपराधी ही था, अगर पुलिस अगर मान ही रहे हैं कि वो अपराधी ही था, इनकाउंटर करने की क्या आवश्यकता थी? उन बच्चों का भविष्य का अब क्या होगा? उन बच्चों के लिए टाइगर जयराम महतो ने तो कहा कि हमसे जितना होगा हम मदद करेंगे, लेकिन सूर्या हांसदा जितना मदद कर सकते थे उन बच्चों के लिए जो कर सकते थे सूर्या हांसदा, उतना तो टाइगर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सूर्या हांसदा स्पेशली उन लोग बच्चों के लिए काम कर रहे थे, और टाइगर जयराम महतो तो है ठहरे अपने दुमड़ी विधानसभा क्षेत्र से। अब वहां से फिर उनको गोड्डा जिला जाना, वहां पे उनके ललमटिया जाना, ललमटिया गांव दूर पड़ता है, तो वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा। मतलब इन बच्चों का भविष्य समझिए कि अब सूर्या हांसदा की माँ है, सूर्या हांसदा के भाई हैं, सूर्या हांसदा की पत्नी है, इन लोगों को अगर रहा तो ये लोग उन बच्चों का भविष्य संवारेंगे। और जितना मुझे समझ है कि अगर 2029 में चुनाव होता है तो उस समय अगर सूर्या हांसदा की पत्नी चुनाव लड़ती है तो जितना मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो चुनाव जीत सकती हैं। और अगर वो चुनाव जीतती हैं तो मुझे लगता है कि उन बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ेगा, जितना मैं समझ पा रहा हूं। बाकी उन बच्चों का तो हो गया, अनाथ पहले भी थे, अभी भी हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि अब आगे कौन क्या कई सारा टाइगर जयराम महतो के अलावा कई सारा नेता और भी बोले हैं कि हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। देखिए, टाइगर जयराम महतो जी राजनीति रोटी सेकने नहीं गए थे, वो वहां पर राजनीति करने नहीं गए थे, वो उनका एक धर्म था, उनका एक नैतिकता था, मानवता था, इसलिए वो गए थे। अब बाकी और नेता क्यों जा रहे हैं? क्या मीडियाबाजी करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, वीडियो बनवाने जा रहे हैं, या सच में उनके अंदर दिल में सांत्वना है, वो दुख है अगर, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सवाल ये भी हो रहा है ना भाई कि टाइगर जयराम महतो ठहरे इकलौता विधायक अपने पार्टी से, बाकी और भी जो लोग जाते हैं उनके कम से कम 21 विधायक है भाई, 81 में से 21 विधायक उनके पास है। तो वो लोग अगर चाहेंगे तो क्या सीबीआई जांच नहीं हो सकता है? बिल्कुल होगा। तो जब अगर उन लोग सही में वो लोग चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हाँ सूर्या हांसदा के साथ गलत हुआ है, न्याय मिलना चाहिए, तो सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए उन लोगों को। सरकार है उनकी भैया केंद्र में, तो काहे नहीं कर सकते हैं बताइए हमको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये झूठ मूठ का अगर जा रहे हैं कि राजनीति में हम भी वीडियो फोटो करवा लेते तो ये गलत है। और अगर सच में दिल में ये है कि नहीं सूर्या हांसदा के साथ गलत हुआ है, सूर्या हांसदा के साथ गलत हुआ है, हमें जो है न्याय दिलवाना है, तो सीबीआई जांच करवाइए, खड़े होइए। बिल्कुल, केंद्र में जब है तो उनके पास पूरा पावर है, पूरा पावर भाई। सीबीआई जो है, समझिए कि अगर सरकार, अगर जेएमएम की, अगर आरजेडी कांग्रेस की सरकार है झारखंड में, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो अगर चाह लेगा तो सीबीआई जांच नहीं होगा। बिल्कुल होगा। जो लोग सूर्या हांसदा जी के घर पहुंचे, उन लोगों की सरकार केंद्र में, मोदी जी को फोन कर दे, मामला है सीबीआई जांच करवाइए, मोदी जी कह देंगे तो जांच नहीं होगा। मोदी जी कहेंगे तो 1 मिनट में काम जो करना रहेगा वो 1 सेकंड में होगा। इसीलिए सीबीआई जांच अगर चाहते हैं कि हो तो मीडिया में ना बोलिए, मोदी जी को फोन करके बोलिए, तब न मानेंगे जी, तब न समझेंगे कि हाँ सही में सूर्या हांसदा जी के लिए इन लोगों के दिल में है एक दुख है, सांत्वना है, प्रेम इज्जत सम्मान है, तब न मानेंगे। आपको क्या लगता है कि मतलब अगर सीबीआई जांच ना हो तो इस तरीका से फिर मतलब मनोबल बढ़ते जाए, अगला आदमी को जो भी कहिए, ये जो भी दोषी हो उसमें? पुराना इतिहास है झारखंड का। झारखंड में अगर कोई भी उभरता है
माफियाओं के खिलाफ बोलता है, पूंजीपतियों के खिलाफ बोलता है, कंपनियों के गैर कानूनी काम, गलत काम, अवैध चीजों के खिलाफ कोई भी बोलता है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। ये झारखंड का पुराना इतिहास है, कोई चलिए। नया नहीं है। अभी सूर्या हासदा ही है, आगे बहुत अभी कुछ होना बाकी है। देखो भाई, अगर झारखंड में अगर जब तक ये चीज पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक ये निरंकुश रहेगी और फिर आगे बहुत ऐसी घटनाएं घटेंगी। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो और सीबीआई से जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग के एक कमेंट से सूर्या हासदा का सीबीआई जांच हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, और आप लोग ही आवाज बनिएगा तो सूर्या हासदा का न्याय मिलेगा। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो अपना अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं मिस्टर राम कुमार। जोहार, जय हिंद। जय हिंद।